अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। बल्कि अभी तो इवनिंग का टाइम था वैसे, यानी कि 4-5 बजे के बीच का। तो आज बच्चों ने ना, मैंने इन्हें टास्क दिया था जिस दिन मैंने क्लीनिंग की थी कि आप लोगों ने ना शू रैक साफ़ करना है। बल्कि बच्चे खुद ही चाह रहे थे कि हम शू रैक साफ़ करें। तो मेरे पास 2 दिन से काफ़ी काम था, तो इसलिए मैंने उन्हें ज़रा स्टे करवाया था कि ज़रा 2 दिन ठहर जाओ, फिर आप लोग कर लेना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि हमारा शू रैक बहुत ज़्यादा फुल हुआ था जूतों से, जो कि पूरे सेट करने थे। एक्स्ट्रा जूते हमने निकालने थे और काफ़ी डिक्लटर था इसमें। और कुछ हम लोगों ने जूते वेस्ट, ख़राब टूटे हुए जूते तो कोई भी नहीं थे, बस ऐसे था कि जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमने सोचा वो हम किसी को दे देंगे ताकि वो यूज़ कर सकें कि हमारे पास है कुछ। तो और वैसे भी कुछ ना इशाल के जूते माशाल्लाह से, इशाल बड़ी हो रही है ना, तो उसके जूते बहुत जल्दी से छोटे होने लगते हैं और जूते भी उसके पास काफ़ी सारे होते हैं। और बस वो फिर जो नए जूते आते हैं वही पहनती रहती है और पिछले जूते जो होते हैं ना वो छोटे होते जाते हैं। पता नहीं सब बच्चे इसी तरह करते हैं या मेरे ही बच्चे ऐसे करते हैं। और वैसे जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि हम भी शायद ऐसे ही करते थे कि जो भी नई चीज़ आती थी ना, सारा फोकस उस तरफ होता था। कहीं भी जाना होता था तो नए जूते निकाल के पहन लेते थे। तो बस ये बच्चे, मेरा ख्याल है ये बचपन होता ही ऐसा है कि हर नई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, फैसिनेट कर रही होती है। तो इशाल, रज़ान थोड़ा सा चेंज है इशाल से, वो ऐसे नहीं करता है, लेकिन इशाल मेरी ऐसी ही है। तो बस यहाँ मेरे तो नमाज़ का टाइम था, बच्चे मुझे बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करने दे रहे थे, वो अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई तुम लोग, मैंने कहा चलो, मैंने इन्हें टाइम दिया, मैंने कहा चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो ना, अपने माइंड से किस तरह से सेटिंग करते हो। मैंने अपने सारे जूते यहाँ से रिमूव कर दिए थे। मैंने कहा था मेरे सारे जूते साइड पे कर दो, और ये जो सबसे आगे फ्रंट पे जो 2 लाइनें नज़र आ रही ना जूतों की, ये सारी मेरी जूतियाँ जो कि रेगुलर यूज़ में होती हैं, जो समर्स में और विंटर्स में। बाकी जो सारे मेरे जो शादियों पे पहनने वाले जो जूते हैं या फैंसी जूते जिन्हें बोल लें आप, वो सारे मेरे ना ऑलरेडी रूम में पड़े हुए हैं एक साइड पे, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ में नहीं आते। जब कोई फंक्शन हो, शादियां हों, तो फिर ही वो यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं वो सब जूतों के साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो एक अलहदा से ही अंबार जूतों का लग जाता है। तो हमारे शू रैक में ऑलरेडी पूरी पूरी जगह है, तो हम बस यूज़ के जूते रखते हैं। और दूसरे जो जूते हैं जो कि कम पहनने होते हैं, स्पेशली मेरे जूते हैं जो वो मैंने बिल्कुल साइड पे छोड़े हुए हैं। तो यहाँ जी मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसे किसी ना किसी तरह अरेंज करने की। लेकिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम शू रैक अरेंज करना था, तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। समझ तो वैसे मुझे भी नहीं आ रही थी कि क्या रखना है, कैसे रखना है। तो मैंने कहा चलो मैं भी इन्हें देख के, और रज़ान तो सख्त नाराज़ हो रहा था कि ये हमारा काम है तो आप हमें ना बताएं, हम खुद से करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ और मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। हेल्प नहीं करती हूँ मैं आपकी, बस मैं आपको गाइड कर देती हूँ। तो बस यहाँ मैं आपको बताते जाती हूँ। तो बस फाइनली जूते सेट हो गए थे, और ये मेरे हस्बैंड के एक नए जूते रखे थे जो कि हमें बिल्कुल भी याद नहीं थे। उन्हें याद थे क्योंकि उनकी परचेजिंग थी, तो उन्हें कैसे भूल सकते थे जब एकदम जेब को झटका लगता है ना, जिस बंदे की जेब को लगता है वो उसे ही याद रहता है, दूसरे भूल जाते हैं। तो ये उनके नाइकी के शूज़ थे जो कि उन्होंने लिए थे जब वो लास्ट टाइम गए थे दुबई, तो उन्होंने तब लिए थे। तो ये तब से ही ऐसे पड़े हुए हैं। हम, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके जूते हैं, तो वो कहने लगे मुझे याद है कि मेरे जूते नए पड़े हैं, लेकिन उनको पहनने का मौका ही नहीं आया। और यकीन माने यहाँ रैक में मेरे यानी कि लेडीज़ के जूते ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड के भी जूते कम नहीं हैं। सिर्फ बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग एक एक लाइन्स आप लोग ले लो, क्योंकि बच्चों के रज़ान के पास तो 6-7 पेयर्स हैं जो कि सैंडल्स हैं, और 3-4 शूज़ हैं, और फिर ना, और इशाल के पास भी बहुत सारे जूते हैं। और ये वो वाले कपड़े हैं जो कि हम ना
एक कॉटन का मैंने कपड़ा रखा हुआ है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट वाला कपड़ा रखा हुआ है जूते साफ़ करने के लिए ना। ये 2-3 हमने ना कपड़े भी रखे हुए हैं, क्लॉथ जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स जो होते हैं वो रखे हुए हैं। और ये हमारे शूरा की फ़ाइनल लुक थी, जो कि रिज़ान ने देखने ही नहीं दी और फ़ौरन से उसने काम ख़त्म किया और बस बंद कर दिया। और फिर मैंने अपने जूते ना बाहर साइड पे समेट लिए थे। मैंने उनके लिए नई जगह बनाई थी, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी। बल्कि मैंने सोचा था एक पूरी जूतों की कलेक्शन की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा काम है। जब क्लीनिंग करूंगी तब बनाऊंगी। तो यहाँ जी मेरी कबर्ड के जो लॉक होते हैं ना, मैग्नेट्स जो होते हैं, वो ख़राब हो रहे थे। और ये मेरी बेडशीट्स का जो कैबिनेट है ना, उसके ये लॉक थे, मैग्नेट लॉक जो होते हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो हो गए थे, बल्कि दोनों ख़राब हुए थे। और ये ऊपर और नीचे वाला तो मैंने ना लॉक करके ना डोर क्लोज़ कर रही थी। और ये तो रेगुलर यूज़ होने वाली जगह हैं, तो लॉक करके बार बार खोलना बस समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो इसके लॉक चेंज कर लेती हूँ। इजी थे, मैंने जल्दी से कर लिए। फिर रिज़ान और इशाल ये दोनों ना फ्री होके अपना, रिज़ान तो थोड़ा फ्रेश हो गया था, उसने चेंज कर लिए थे। तो ये लोग बाहर गए थे, इन्हें कुछ खाना था, मुझे कह रहे थे बना के देने के लिए, लेकिन मैं काफ़ी थक गई थी। तो ये लोग बाज़ार से फ्राइज़ लेके आए थे और मैंने तो मूंगफली मंगवाई थी, बल्कि मंगवाई नहीं थी, मैंने कुछ और मंगवाया था। हाँ, तो ये लोग मेरे लिए भी फ्राइज़ ले आए थे। और ये मूंगफली और ये रियोड़ियाँ तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे आज से 1 दिन पहले खाने के लिए। लेकिन अभी मूंगफली का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, या यहाँ पे अच्छा नहीं मिला, बस ऐसा ही था। तो बस मैंने ना थोड़ी सी खाई थी और बाकी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा उन्हें बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम से भी आपने मूंगफली नहीं लानी, अभी 1-2 हफ्ते ठहर जाएं फिर लाएंगे। और यहाँ मेरे पास और बहुत सारे काम थे अभी करने के लिए। वेजिटेबल्स लाई हुई थी मैं, मुझे बनाने थे ब्रेड कोन्स बनाने थे, तो मैंने ब्रेड भी मंगवा ली अंडे शंडे ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी रिज़ान गया था ना बाहर, तो मैं एक दफ़ा ही उससे चीज़ें मंगवा ली थी कि मैं चलो ना ये बना लूँगी। तो अभी मैं काफ़ी थक भी चुकी थी। और क्योंकि हमने आज मैंने कबर्ड भी साफ़ की थी, कपड़े सेट करके रखे थे, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस ये मैंने सब्जियां समेटी एक जगह पे। ये बंद गोभी क्रश की हुई थी, नारियल पड़ा हुआ था। बस मैं ऐसे देख रही थी चीज़ें और फ्रिज को रीअरेंज कर रही थी। और यहाँ मैंने चिकन बॉयल होने रखा था और एक तरफ स्पैगेटीज बॉयल होने रखी थी। मुझे बनानी थी ब्रेड कोन्स आज। तो ब्रेड कोन्स क्योंकि मैं ना अब ऑब्वियसली महीना शुरू हो गया है, तो मैं डे बाय डे चीज़ें बनाती रहूँगी जो कि मुझे हेल्प करती हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। और जब अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बेकरी पे जाने के लिए कोई नहीं होता घर पे, तो फिर मैं, यानी कि कभी कोई ना नहीं होता, कोई गेस्ट आ जाएं, तो मुझे ये होता है कि बस मेरे पास चाय के लिए चीज़ें घर पे रेडी हों, पड़ी हों, तो कि मुझे बाहर की भाग दौड़ ना पड़े कोई भी। तो मैं अपने घर से ही निकालूं चीज़ें और चाय के साथ गेस्ट को अच्छा सा सर्व कर सकूं। ट्रीट तो नहीं, खैर टी टाइम में अच्छे से स्नैक्स सर्व कर सकूं। तो बस ये मैं ना वक्तन फ़वक्तन मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना कोई चीज़ बना लेती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, या जब मैं यानी कि मेरे पास स्टॉक पीछे कम होने लगता है, तो फिर तो ज़रूरी हो जाता है बनाना। तो मैंने ना यहाँ पे जल्दी से अपना वो मिक्सचर रेडी कर लिया था, क्योंकि अभी इसको ठंडा भी करना था। तो मैं जा रही थी शावर लेने, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना लगे हाथ ये भी बना देती हूँ, फिर आके बाकी की फिलिंग, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और फिर आके हम करेंगे। अच्छा जी, ये तो मैंने इसमें चिकन वेजिटेबल्स डाली थी, और ये मैंने ना साथ इसमें छोटी एल्बो मैक्रोनीज़ होती हैं ना, और स्पैगेटीज़ जो होती हैं वो मैंने छोटे छोटे पीसीस करके वो डाले थे, और मैं इन्हीं की फिलिंग करूँगी। और यहाँ ना मैं आ चुकी थी और रिज़ान सारा कुछ सेट करके बैठा था, मुझसे बता के गई थी सारी चीज़ें रख के बैठना, तो जैसे ही मैं आऊँगी तो हम बनाएंगे। तो यहाँ ना मैंने आधा मिक्सचर ले लिया था, आधे मिक्सचर में ना हमने मायोनीज़ और थोड़ा सा चीज़ यानी कि ऐड किया था। चीज़ बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, बस हमने मायोनीज़ ऐड की थी, क्योंकि आधी फिलिंग मैं मायोनीज़ की बनाऊंगी, फिलिंग के साथ बनाऊंगी, और आधी में मैं चीज़ और एग्स ऐड करूंगी, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर डिफरेंट हो जाए ना, कि ऐसा ना हो कि बस सिर्फ शेप्स ही डिफरेंट रह जाए और फ्लेवर अंदर से एक ही हो। तो बस ये मैंने ऐसे ही ना एक ब्रेड पे स्लाइस पे, जैसे लाइक सैंडविच बनाते हैं ना, वैसे बनाया था, और सारा इसी तरह बना के ना मैंने रख लिए थे। और फिर बाद में ना उनको मैंने एग और मिल्क
के साथ उसे मैंने डिप करके फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड यूज़ नहीं की थी, ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए थे। जो ब्राउन हस्क आता है ना, जिसे हम कहते हैं कि जो आटे में जो भूरा सा होता है ब्राउन हस्क, वो मैं लेके आती हूँ। मैं ब्रेड क्रम्ब यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ब्राउन हस्क यूज़ करती हूँ ऐसी सब कोटिंग्स के लिए, क्योंकि इनकी जो कोटिंग्स होती हैं ना ब्राउन हस्क की, वो काफ़ी अच्छी रहती है, उसमें ना ऑयल अंदर नहीं जाता। ब्रेड क्रम्स में भी ब्रेड क्रम्स सारा जो ऑयल होता है ना वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने फ़ौरन से बनाए थे ना, इसलिए इनमें भी थोड़ा सा वो ऑयल का मुझे आ रहा था, लेकिन जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थे अभी, तो इन्होंने अभी खुला हुआ था इस साइड से, तो इन्होंने काफ़ी ऑयल अब्ज़ॉर्ब किया था। लेकिन जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना अच्छे से, तो यह मैं अभी थोड़ी देर बाद ना एक दफ़ा और निकाल के इनकी कोटिंग करूँगी 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद। जब मैं दोबारा निकाल के इनकी कोटिंग करूँगी तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छे बने थे और आज का दिन हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।